चीन के सिंकियांग वीगर खुदमुख्तार इलाके में 20 अप्रैल को रिलीज होने वाली फिल्म वॉनथोंग शू मौसीकार वॉनथोंग शू की सच्ची कहानी बयान करती है, जो मार्च 1951 में हजारों मील के सफ़र तय करके इस इलाके में पहुंचे थे। वहां मौसीकी के इस माहिर ने 70 बरस से जायद उम्र की वीगर मौसीकार तुर्दी आहून की पेशकर्दा 12 मकाम की रिकॉर्डिंग की। मकाम वीगर सकाफत का एक जामे फन है जिसमें गाने, रक्स और मौसीकी को यकजा किया जाता है। साल 2005 में इसे यूनेस्को की गैर मादी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया था। 12 मकाम को इस फन की सबसे नुमाया और नुमाइंदा शक्ल समझा जाता है, जिसे मुकम्मल तौर पर गाने में 20 घंटे से ज़्यादा वक्त लगता है। उस जमाने में आवाज़ महफूज करने के लिए सिर्फ स्टील वायर रिकॉर्डर ही दस्तयाब थे। 2 महीने तक जारी रहने वाले इस काम के दौरान तुर्दी आहून दिन के वक्त गाते रहे, जबकि वॉनथोंग शू उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करते रहे। रात के वक्त वॉन और उनकी अहलिया इस मौसीकी को तहरीरी धुनों की सूरत में मुंतकिल करते थे। इस मेहनत के इख्तिदाम तक तुर्दी आहून की गायकी से भरे 24 रील तैयार किए जा चुके थे। 12 मकाम की जमा की गई मौसीकी की तहरीरी धने और उनके साथ मौजूद रिकॉर्ड्स साल 1960 में शाये किए गए, जिनमें 320 मौसीकी के हिस्से और 2990 शेरी मिसरे शामिल थे। इस अशात ने 12 मकाम को ज़बानी रिवायत से तहरीरी शक्ल में मुंतकिल कर दिया। आज वेल्लोर मकाम का फ़न खूब फ़रोग़ पा चुका है और पहले से ज़्यादा जिंदा और मुतहरिक नज़र आता है। सिंकियांग आर्ट्स थिएटर के मकाम आर्ट ग्रुप ने सकाफती तबादले की परफॉर्मेंसेस के लिए 30 से ज़ायद ममालिक और ख़ित्तों का दौरा किया है।